नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी माताएं आगे आगे को आ जाएं। आगे बहुत सारी जगह खाली है। माधुरी माता जी यहाँ अकेली बैठी हैं और आप सब लोग इतना पीछे होकर बैठे हो, और माताएं आएंगी तो उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी। प्लीज़ आगे आगे आ जाओ और भक्तों के लिए जगह बना लो। मुझे बहुत खुशी है आप सब भक्तों को यहाँ हिंदी की क्लास में देख के। 1974 में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ भागवतम क्लास शुरू की थी। टेम्पल रूम में जो भागवतम क्लास होती है इंग्लिश में, और उन्होंने स्वयं ही वो क्लास दे के शुरू किया था। और उसके बाद 1984 तक, हिंदी में कहते हैं सन 1984 तक, 74 से 84 तक केवल वही एक इंग्लिश की भागवतम क्लास इस कृष्ण बलराम मंदिर में हुआ करती थी। हिंदी में कोई भागवतम क्लास नहीं थी। तो 84 में ये हिंदी की भागवतम क्लास मैंने स्वयं स्टार्ट की थी, और कोई हिंदी में क्लास देने वाला था नहीं। मुझे भी क्लास देनी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी आती तो अभी भी नहीं है, लेकिन कोशिश मैं 84 से कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये 84 में क्लास शुरू की थी, तो ये मंदिर में 3 भक्त थे ऐसे जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझते थे, और उनके लिए मैंने ये क्लास हिंदी में स्टार्ट की थी। और अब वो 3 के आप इतने सारे हो गए हो, तो मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि वो 84 की हिंदी की शुरू की हुई क्लास एक तो अभी तक चल रही है, और अब इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। मुझे लगता है जब से प्रसादम के कूपन मिलने लगे हैं तब से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। ऐसे तो पहले भी पॉपुलर थी, लेकिन प्रसादम के कूपन से और भी ज़्यादा चार चांद लग गए हैं। तो जो कोई भी मैनेजमेंट ने ये सिस्टम शुरू किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस हिंदी की क्लास से मैं अपना थोड़ा सा संबंध समझता हूँ। ऑफ कोर्स सब कुछ इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से, उनकी गाइडलाइन से, उनके चरण चिन्हों पे चलने की कोशिश हम करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने हमेशा कहा, इटली में जाके इटालियन में प्रचार करो, और इंग्लैंड में जाके इंग्लिश में प्रचार करो, और रशिया में जाके रशियन में प्रचार करो। सब जो वहाँ लोकल भाषा बोलते हैं उस भाषा में हमें प्रचार करना चाहिए। जब हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सभी भाषाओं से ऊपर है। सारे दुनिया में मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, लोग जो कोई भी भाषा बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सेम ही रहता है, कुछ बदलता नहीं। और बाकी भी जो कुछ हम संस्कृत में बोलते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद का प्रणाम और सारी हमारी आरतियाँ पूजाएं, सब कुछ सारी दुनिया में
कुछ नहीं बदलता। और अगर जो भक्त लोग बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश करते हैं तो श्रील प्रभुपाद उसको ठीक करा दिया करते थे। एक बार इटली गए, बाय चांस उनका प्लेन वहाँ रुक गया कि 10 घंटे बाद नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगी, तो रोम के मंदिर में ले जाए गए। राजभोग का टाइम था, उनके आगे राजभोग आया तो उन्होंने पूछा राजभोग कहाँ है? यही है श्रील प्रभुपाद कि ये तो पिज्ज़ा है, मुझे तो खाना है। पिज़्ज़ा तो पीने की चीज़ होनी चाहिए ना, मुझे तो खाना है। महाप्रसाद कहाँ है? कि ये पिज़्ज़ा ही है और ये पास्ता है और ये लजानिया है, यही महाप्रसाद, यही राजभोग है। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये राजभोग नहीं हो सकता, ये सब स्नैक्स हैं, ये सब नाश्ता है। भगवान को 11 पूरी, 3 सब्जी, दाल, चावल और जो कुछ भी मिनिमम राजभोग की गाइडलाइन हम आज भी फॉलो करते हैं। मैक्सिमम कुछ नहीं होता, अधिकतम आप भगवान को राजभोग में क्या अर्पित कर सकते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन कम से कम एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद के एस्टेब्लिश किए हुए फुल साइज मंदिर में, छोटे छोटे सेंटर भी हैं और हमारे घर भी हैं, हम कुछ भी करते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसे हम अपने भगवान को खिलाते हैं अपने घर में, और छोटे सेंटरों में जो कुछ भी वो कर पाते करते। लेकिन अगर जो पूरा मंदिर है तो उसका मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो 11 पूरी आपको ऑफर करनी ही पड़ेंगी। कितना भी पिज़्ज़ा, लजानिया और पास्ता जो कुछ भी है वो उसको साइड में रख दो पूरियों के। तो ये श्रील प्रभुपाद के दिए हुए सिस्टम से हम आज भी उनको याद करके उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सिस्टम के अंतर्गत हम आज नेक्स्ट श्लोक करेंगे श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंध 10वां अध्याय और 45वां श्लोक। मुझे बहुत अच्छा लगा, माता जी सारा पीछे से चल के बिल्कुल आगे आके बैठी। आप भी इनका एग्जाम्पल फॉलो करो और पीछे थोड़ी जगह बनाओ और आगे आगे आके बैठो। थैंक यू माता जी। धर्मो भगवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानोऽस्मिन् समन्नता आध्यात्मिकशेषतः धर्मो भगवानां च भगवान् येन गम्यते आख्याने अस्मिन् समन्यताम् आध्यात्मिकशेषतः धर्मो भगवत नाम च भगवान् येन गम्यते आख्याने अस्मिन् समानताना आध्यात्मिकशेषतः। गो अहेड। धर्मः, धार्मिक सिद्धांत,
भागवतानाम भक्तों का च तथा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये न जिससे गम्यते समझे जा सकते हैं आख्याने कथा में अस्मिन इस सामम नातम पूर्णतया वर्णित है आध्यात्मिकम आध्यात्म आशेषतः किसी भेदभाव के बिना। अनुवाद धर्म के जिन सिद्धांतों से एक बार फिर से धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है वह भागवत धर्म कहलाता है। अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक आध्यात्म क्या भली भांति वर्णन हुआ है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। धर्म के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्म अर्थात निर्विशेष रूप तथा परमात्मा अर्थात घटघटवासी ईश्वर को समझा जा सकता है। जब वह इन सिद्धांतों में पूर्णतया परिचित हो जाता है तो वह भक्त बन जाता है और भागवत धर्म संपन्न करता है। शिष्य परंपरा पद्धति के गुरु प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि इस भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से दी जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मम भगवतम इह। शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु मनुष्य को भगवान विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के विषय में ही सुनना एवं गुणगान मात्र करना चाहिए। अतएव प्रहलाद महाराज तथा नरसिंहदेव की तत्संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है वह भागवत धर्म कहलाता है। धर्म कई प्रकार के धर्म होते हैं। शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म,
मेनली बहुत सारे धर्मों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, शरीर का धर्म और आत्मा का धर्म। क्योंकि हम एक नहीं है, दो हैं। कौन से दो? ये शरीर जो हमारी आत्मा ने इस समय पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, जैसे माता जी ने शॉल ओढ़ा हुआ है, हम सब ने शरीर को ओढ़ा हुआ है। एक दिन ये शॉल उतारेंगी, हम भी उतारेंगे इस शरीर को। तो जब तक हम, ये आत्मा इस शरीर में है, इसको इस शरीर का धर्म भी निभाना होता है और आत्मा का धर्म तो निभाना है ही। तो इसलिए हम लोग दो जीवन जीते हैं, दो प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। बहुत सारे धर्म आध्यात्म से जुड़े हैं और उससे कहीं ज़्यादा धर्म हमारे शरीर या इस समय ये आत्मा किस शरीर में, किस परिवार में, किस स्थान पे अपना कर्तव्यों का पालन कर रही है, उसके हिसाब से बहुत सारे धर्मों से जुड़े हुए। तो यहाँ पे जो धर्म की बात हो रही है वो भागवत धर्म की बात हो रही है। भागवत धर्म, बहुत सारे तरीके के धर्मों में सर्वोच्च भागवत धर्म है। क्यों सर्वोच्च है भागवत धर्म? भागवत धर्म इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि भागवत धर्म हमें भगवान का ज्ञान कराता है, भगवान को ज्ञात कराता है और हम उन परम पुरुषोत्तम भगवान के अंश मात्र हैं। मया दक्षेण प्रकृति, ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातना। ये सब जीव जो हैं मेरे टाइनी लिटिल अंश हैं। तो एक अंश के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरा होल या पूर्ण में से हम एक अंश हैं, अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान के बिना पूर्ण नहीं है। भगवान कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान के सारे अंश अपने आप में पूर्ण है और जितने भी पूर्ण अंश भगवान में से कितने भी निकलते जाएं वो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, कभी भी अपूर्ण नहीं हो जाते। तो भागवत धर्म, इसको, इस सेंटेंस को उल्टे तरह से भी कह सकते हैं कि भागवत धर्म का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझा जाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तीन फॉर्म यहाँ बताए गए हैं। एक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तीन अनुभूति, इंग्लिश में कहते हैं रियलाइजेशन, 3 रियलाइजेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हिंदी में कहते हैं परम सत्य की 3 अनुभूति। वो 3 अनुभूति क्या है? ब्रह्मेति भगवानेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। ब्रह्म, यहाँ पे पहला बताया गया ब्रह्म। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के, या ब्रह्मा या ब्रह्म। ब्रह्म रेफर करता है जिसको ज़्यादातर लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म रेफर्स टू ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश जिसके आगे ये हमारा सूर्य भी एक छोटे से दिए के बराबर नजर आएगा। और वास्तव में
ये सब सूर्यों में वो ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ही हमें दूसरे रूप में नजर आता है। तो भगवान ब्रह्म भी भगवान है, परम सत्य है। क्यों? क्योंकि वो चाहे वो प्रकाश है, लेकिन वो डायरेक्टली भगवान से आ रहा है। भगवान के, टू बी मोर स्पेसिफिक, भगवान जैसे आपको राधा रानी के साथ खड़े हुए ऑल्टर पे दिखते हैं, या कृष्ण बलराम जी के साथ में खड़े हुए ऑल्टर पे दिखते हैं। दोनों परिस्थिति में आपको उनका सुंदर सा चरण ऐसे करा हुआ दिखता है। वो सुंदर से चरण का आप लोग रोज अच्छी तरह से दर्शन करते हो ना, रोज चेंज होता है उसका डिज़ाइन, उसकी लुक, बिकॉज वो हमारा फोकस ऑफ अट्रैक्शन है। हम सब लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसमें जो भगवान का अंगूठा है, उसके ऊपर जैसे आपके अंगूठे के ऊपर नाखून है, उस नाखून में से वो ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। तो क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान से आ रही है, वो परम सत्य है। और भगवान का दूसरा रूप यहां पे बताया गया, परमात्मा या घट घट वासी। घट घट वासी ईश्वर, कण कण में भगवान है। वो घट घट वासी ईश्वर भी भगवान है या परमात्मा है, जो सबके हृदय में भी निवास करते हैं, कण कण में भी निवास करते हैं। और उनको क्षीरोदक्षाय विष्णु भी कहा जा सकता है। परमात्मा, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और उसके अलावा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कहाँ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान? ये जो आपको पिक्चर पीछे नजर आ रही है, मेरे पीछे, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अपने फर्स्ट एक्सपेंशन के साथ, अपने प्रथम विस्तार के साथ। उनके प्रथम विस्तार लॉर्ड बलराम। बोलो कृष्ण बलराम की। तो धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जाता है, वह भागवत धर्म कहलाता है। लेकिन भगवान को समझा कैसे जाए? कौन है भगवान? क्या है भगवान? वो भगवत गीता में बताया गया है। ये जो भगवत गीता है, इसके अंदर एक चतुश्लोकी है, जिसमें भगवान परम ज्ञान दे रहे हैं। 4 श्लोकों में पूरा ज्ञान है जो एक भक्त को जानने की जरूरत है। इतना अगर जो समझ में आ गया तो बेड़ा पार है, और बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से ये चतुश्लोकी शुरू होती है। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समान्वितः। कौन है भगवान? भगवान स्वयं बता रहे हैं मैं कौन हूं। कौन है? अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। ब्रह्मा जी भी इस बात को कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये श्लोक में, इन 4 श्लोकों को
सुनने के बाद अर्जुन भी कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजां विभूम। आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं। परम वो कितना छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन बहुत लोडेड सेंटेंस है। इसका इतनी बात समझ में आ जाए, बस इतनी बात अगर जो समझ में आ जाए तो कल्याण हो गया। इस जीवन में तो एक जीवन में इतना ही अगर किसी को समझ में आ जाए, उसका जीवन तो सार्थक हो गया। केवल इतनी सी बात। पहला शब्द है आप परम भगवान हैं। भगवान बहुत सारे होते हैं। एक फिल्मी एक्टर भी था, उसका नाम भी भगवान था। जो वो फेमस सॉन्ग गाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। याद है किसी को? यंग लोगों को याद नहीं होगा। तो भगवान या ईश्वर किसी भी कंट्रोलर को कहा जा सकता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करे। जैसे ये बलराम हॉल है, ये बलराम हॉल के एक कंट्रोलर हैं प्रभु जी, इसको ये कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल करने की सेवा करते हैं। सभी तो सेवा ही तो कर रहे हैं। तो ये बलराम हॉल के ईश्वर कहे जा सकते हैं। फिर कोई ये कृष्ण बलराम मंदिर, कोई वृंदावन, कोई मथुरा, कोई उत्तर प्रदेश, इलेक्शन चल रहे हैं, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, और कोई ये देश, कोई ये संसार, और कोई उससे भी ऊपर, जैसे कि देवी देवता लोग, ये भी ईश्वर होते हैं। लेकिन ईश्वरों से ऊपर एक और है, इन सभी ईश्वरों से ऊपर एक और है। सभी देवी देवता जो ईश्वर हैं, उनसे ऊपर एक और कौन है? परमेश्वर, परम भगवान न, पहले तो महेश्वर है। ईश्वरों के ऊपर महेश्वर, महाईश्वर। बहुत सारे नाम हैं शिव जी के, कोई भी नाम लो, वो महेश्वर हैं। और किसी को कोई महेश्वर नहीं कहता। कोई कहता है किसी को? इंद्र को भी महेश्वर कह दो, सूर्य को भी महेश्वर कह दो। महेश्वर एक ही है, वो ही महेश्वर है। और खाली नाम महेश्वर नहीं है, वास्तव में महेश्वर। जब सारे देवी देवता किसी कष्ट परेशानी में आ जाते तो वो उनके पास ही जाते। फिर महेश्वर से ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर, परमेश्वर नाम से ही लगता, परमेश्वर। अब इससे ऊपर कहाँ जाया जाएगा? महेश्वर से भी ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर के बहुत सारे फॉर्म हैं, परमेश्वर के बहुत सारे अवतार हैं। सबसे पहला फॉर्म जो माना जाता है नारायण, लक्ष्मी नारायण। और उनके अलावा और बहुत सारे 28 विष्णु हैं, और उसके अलावा 10 अवतार, भागवतम में 24 अवतार, और भी
भागवतम में बताया जैसे समुद्र में लहरें आती हैं ऐसे अवतार आते हैं, तो अनंत कोटि अवतार हैं, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर हैं ये सब परफेक्ट हैं, ये कभी कुछ गलती नहीं करते। महेश्वर, ईश्वर और परमेश्वर में यही अंतर है। ईश्वर लोग गलती कर लेते हैं। वहां पे आपको बकासुर नजर आ रहा है, बकासुर का उद्धार कर रहे हैं भगवान। क्यों भगवान को बकासुर का उद्धार स्वयं करना पड़ रहा है? किसी देवी देवता में क्षमता नहीं थी महेश्वर तक भी कि बकासुर को फेस कर लें, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, बकासुर को स्वयं फेस कर रहे हैं। लेकिन ये सब परमेश्वर से ऊपर भी एक ईश्वर है, उनका नाम कोई जानता है? परमेश्वर से ऊपर भी एक ईश्वर। कौन? परमेश्वरी। यस, परत्पर परमेश्वर। ये जो परमेश्वर है ये भगवान के एक्सपेंशन, विस्तार, प्लैनेटरी पोर्शन ऑफ द प्लैनेटरी पोर्शन, अंश या अंशांश, संस्कृत में कहते हैं अंश, प्लैनरी पोर्शन इंग्लिश में कहते हैं प्लैनरी पोर्शन, अंश भगवान के अंश, और इंग्लिश में कहते हैं पोर्शन ऑफ द प्लैनरी पोर्शन, संस्कृत में कहते हैं अंशांश, अंश से भी आगे निकला हुआ अंश। ये एक और अंतर है अंशों में और हम में। टेक्निकली हम सभी तो अंश हैं, भगवान के अंश हैं कि नहीं? तो फिर हम भी तो परमेश्वर हुए? नहीं, हम परमेश्वर नहीं हैं, परमेश्वर का अंश होते हुए भी परमेश्वर नहीं है। और जो दूसरे अंश हैं जिनको हम भगवान के अंश का कहते हैं, वो अंश हैं क्योंकि उनके अंशांश भी हो सकते हैं, दे कैन फर्दर एक्सपेंड, वो और ज़्यादा आगे और अंश उनसे निकल के आ सकते हैं। हमसे कोई अंश नहीं निकल के आता, हमारी जो संतानें हैं वो केवल हमारे शरीर की संतान है, हमारी आत्मा की नहीं है। हमारी संतान हमारी आत्मा की संतान नहीं, खाली शरीर की संतान है। तो अगर जो आत्मा की भी संतान होने की शक्ति है किसी में, तो वो भगवान का अंश है, परमेश्वर और प्लैनरी पोर्शन, एंड देन वो आगे अंशांश पोर्शन ऑफ द प्लैनरी पोर्शन भी बना सकते हैं। तो परत्पर परमेश्वर के भी आगे तीन और स्वरूप हैं। किसने बताया था परत्पर परमेश्वर? आपने प्रभु जी। तो तीन प्रकार के परत्पर परमेश्वर कोई बताएगा? भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए हैं, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद की बुक्स में है नहीं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया तीन प्रकार के परत्पर परमेश्वर। परत्पर परमेश्वर इज कृष्ण, और फिर कृष्ण के तीन स्वरूप, एक उनका द्वारका का स्वरूप, एक उनका मथुरा का स्वरूप, और एक उनका वृंदावन का स्वरूप। इन तीन में से भी एक स्वरूप हाईएस्ट है। कौन सा है? वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन धाम की। तो जो वृंदावन के कृष्ण हैं,
जो ग्वाले, जो गैया चराते हैं, जो लकुटी और कमरी लेके अपनी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, वो परत पर परमेश्वर में भी सबसे हाईएस्ट। एक बार चैतन्य महाप्रभु को एक जोशी मिल गए और लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, ये जोशी बहुत ज्ञानी है, सब कुछ बता सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं जानना, ऑफ कोर्स ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, उनको क्या बताओगे तो पहले ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी वो ज्योतिषी किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के सामने आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु, अच्छा ठीक है बता, क्या बताएगा। तो चैतन्य महाप्रभु का हाथ देखा उसने तो उसका दिमाग घूम गया, ये मैंने किसका हाथ देखा, ये कौन है, क्या है। अब वो, उसने कभी भगवान का हाथ नहीं देखा, लेकिन उसका हाथ की लकीरें जानता है कि हर लकीर परफेक्ट से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर। क्या बताऊं इस व्यक्ति को मैं तो वो बिना ये बात कहे कि आप भगवान हो, वो ये बताने की कोशिश कर रहा आपके गुण। तो बेचारा लड़खड़ा रहा है, क्या बताऊं, कैसे बताऊं इस व्यक्ति को इसके गुण, इसके हाथ में क्या नजर आ रहा है मुझे। तो थोड़ी देर उसको सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये जोशी, इसको कुछ मालूम नहीं है। मेरा पास्ट में मैं केवल एक ग्वाला था बस। वो अपने आप को केवल एक ग्वाला होना स्वीकार करते हैं। एक ग्वाला होने में वो अपना मान समझते हैं कि मैं एक ग्वाला हूं, दैट्स इट, ग्वाल बाल, दैट्स ऑल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वो परत पर परमेश्वर की भी हाईएस्ट फॉर्म, वो इस समय अर्जुन के सामने खड़े हैं, तो इसलिए कह रहे परम भगवान है और आप परम धाम है। परम धाम का क्या अर्थ है, कौन बता सकता है? परम धाम, परम धाम, परम धाम तो वृंदावन होना चाहिए, लेकिन वृंदावन परम धाम नहीं है। फिर आप कहोगे नहीं नहीं, गोलोक होना चाहिए। गोलोक भी परम धाम नहीं है। अगर जो आप वृंदावन भी आ गए, परम धाम में भी आ गए, तो अब आपको क्या चाहिए? कृष्ण। कृष्ण। जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक कौन परम धाम है? गोलोक भी मिल गया और अगर कृष्ण नहीं मिले तो पूरा हो गया। कृष्ण मिले नहीं लेकिन मैं गोलोक आ गया, विल यू बी हैप्पी? इसलिए परम धाम तो वही है, चाहे वो आपको गोलोक में मिले, चाहे वृंदावन में मिले, चाहे वो आपको गाजियाबाद में मिले, चाहे मुरादाबाद में मिले, चाहे दिल्ली में मिले, वहीं पे परम धाम हो जाएगा जहां पे कृष्ण की प्राप्ति होगी। न्यूयॉर्क में भी मिले कोई बात नहीं, अब यही परम धाम है क्योंकि कृष्ण यहां है। दैट इज परम धाम। सबको समझ में आ गया परम धाम? तीसरा शब्द है परम पवित्र। परम पवित्र। परम पवित्र, कृष्ण कैसे परम पवित्र हैं? कैसे हम कह सकते हैं कृष्ण परम पवित्र हैं? परम पवित्र
एक तरीका समझने का परम पवित्र कोई है कि परफेक्ट है, परफेक्ट। कभी कोई गलती नहीं करते। कभी आपने सुना कृष्ण ने कोई गलती कर दी? और अल्टीमेट में से भी अल्टीमेट है। किसी में भी ज्यादा से ज्यादा कितने गुण हो सकते हैं? 64। और वो किस में है? कृष्ण में। और परम सत्य, जिस परम सत्य से अर्थ है जिस सत्य को प्राप्त कर लेने के बाद, जान लेने के बाद और कुछ जानना आवश्यक नहीं रह जाता। अगर जो कोई कृष्ण को जानता है तो वह सब कुछ जान गया। कोई कहे कि मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है, आप उसको पूछोगे केमिस्ट्री 101 किया था आपने? मतलब केमिस्ट्री का एलिमेंट्री कोर्स लिया था आपने कभी? वो पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, जब भगवान को समझ जाना, उसी को भागवत धर्म कहते हैं कि जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है, उसको फर्दर ओपन करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने पहले सेंटेंस में तात्पर्य में भगवान के 3 रूप बताए हैं। उससे आगे बढ़ते हुए अभी तक जो बताया उसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है? ओके, आप सब लोग बहुत समझदार हो, एक बार बताने में ही सब समझ गए। अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक आध्यात्म की भली भांति वर्णन हुआ है। ये रेफर करें इस कथा में, मतलब ये 7वां स्कंद किसकी कथा है? प्रहलाद महाराज की कथा। प्रहलाद महाराज की कथा ये 7वें स्कंद के पहले से शुरू हो रही है। तो इस कथा को रेफर करते हुए कहा जा रहा है कि इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक आध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। इस कथा में अच्छी तरह से समझा दिया गया कि भगवान कौन है। भगवान को समझने के लिए भक्त को भी समझना होता है, और भक्त को समझने के लिए तो भगवान को समझना जरूरी है। तो इसलिए हमेशा भागवतम में आप देखोगे भक्त की और भगवान की कथा साथ साथ चलती है। कौन बता रहा है ये कथा भागवतम में? नारद मुनि बता रहे। किसने बताया? नारद मुनि बता रहे हैं। कौन बोला? नारद मुनि। ओके, हाथ ऊपर किया था। और सुन कौन रहा है? किसको बता रहे हैं नारद मुनि? यस माता जी, युधिष्ठिर महाराज को। तो यहां पे जहां कहीं भी राजोवाच, राजा ने कहा, वो राजा कौन है? वो राजा युधिष्ठिर महाराज। तो अब सारी कथा बता चुके, अब उसका अंत में महात्म्य की तरफ जा रहे हैं। जब वह इन सिद्धांतों से पूर्णतः परिचित हो जाता है तो वह भक्त बन जाता है। ऐसे ही भक्त बनना, भगवान को बिना जाने, उसको क्या कहते हैं? सेंटिमेंटलिज्म। कैसे कहते हैं हिंदी में? भावुकता। केवल भावुकता है। वो भगवान को समझे बिना भगवान की भक्ति, श्रील प्रभुपाद कहते थे, भावुकता हो जाएगी। और थोड़ा सहजियज्म भी हो सकता है कि हम
भगवान को समझते नहीं, जानते नहीं, जानने की इच्छा नहीं, लेकिन अपना भक्ति में है। भक्त बन जाता है और भगवत धर्म संपन्न करता है। भक्त बन जाता है और भगवत धर्म संपन्न करता है। इसका क्या अर्थ है? भक्त बन गया और भगवत धर्म संपन्न किया। भक्त बन गया और क्या किया जिससे भागवत धर्म संपन्न हो जाएगा? भागवत धर्म संपन्न हो जाएगा साधना भक्ति से। भक्त बन के क्या करना है हमें? साधना भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवणम कीर्तनम। भागवत कथा में, भागवतम क्लास में हम श्रवण करते हैं, सुबह से उठ के कीर्तन करते हैं, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी पूजा और जप, ये सब ज़्यादातर के कीर्तन में आता है। और फिर भागवतम की कक्षा में बैठ के श्रवण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम। एक्चुअली श्रवण का महत्व शास्त्रों में ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि आपको जो भक्ति है या जो साधना है वो श्रवण से शुरू होती है। इस्कॉन में कुछ जाए और इस्कॉन से बाहर नहीं निकले, अंदर रह जाए श्रवण। इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का नाम इस्कॉन नहीं है। वो तो इसलिए क्योंकि इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। लेकिन फिर भी अगर हमें श्रवण करना है तो इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है, तब तक श्रवण नहीं हुआ। जितना जा रहा है सब बाहर जा रहा है, वो अभी श्रवण नहीं हुआ। इसलिए, और वो हमारे से होता भी है, इसलिए भागवतम में कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। हर रोज उसको दोबारा से सुबह भी शाम भी बीच में पढ़ लो और कहीं सुन लो, फॉर्मल क्लासेस, इनफॉर्मल क्लासेस, सारा दिन साधना भक्ति से अर्थ है श्रवणम कीर्तनम। सुनो, बोलो, दूसरों को बताओ कृष्ण के बारे में, भगवान नाम के बारे में, श्रवणम कीर्तनम। तो भक्त बनता है और भगवत धर्म संपन्न करता है। भगवत धर्म संपन्न करने से अर्थ है साधना भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। शिष्य परंपरा पद्धति के गुरु प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि इस भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से दी जाए। शिष्य परंपरा, आप लोग ज़्यादातर ये शब्द नहीं सुनते। कौन सा सुनते हो? गुरु परंपरा। गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा में क्या अंतर है? गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा, उसमें क्या अंतर है? सब लोग एक साथ में अपने हाथ ऊपर नहीं कर लो, एक एक करके हाथ ऊपर करो। गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा में क्या अंतर है? इसलिए कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। चाहे उसको, क्योंकि हर गुरु शिष्य ही है। पहले शिष्य बनेगा तो गुरु बनेगा ना। और गुरु परंपरा से अर्थ क्या है? हर नीचे वाला गुरु ऊपर वाले गुरु का शिष्य ही तो है। तो चाहे ऐसे देखो तो गुरु परंपरा, ऐसे देखो तो शिष्य परंपरा, है तो वही। गुरु परंपरा को इंग्लिश में कहते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन। डिसाइप्लिक सक्सेशन को अगर जो डायरेक्टली हिंदी में संस्कृत में ट्रांसलेट करो तो शिष्य परंपरा ही बनेगा, गुरु का तो नाम ही नहीं है। डिसाइपल में
डिसाइपलिक सक्सेशन में गुरु कहाँ आया? डिसाइपल ही तो आया। तो डिसाइपल है तो गुरु है, और अगर डिसाइपल नहीं तो गुरु नहीं। तो यहां पे विशेष तौर पे श्रील प्रभुपाद सब जगह गुरु परंपरा लिखते हैं, यहां पे विशेष तौर पे उन्होंने शिष्य परंपरा पद्धति के गुरु प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि भगवत धर्म की शिक्षा को प्रारंभ से दी जाए। जैसे हमारे प्रभु जी आज आए हुए हैं, ब्लू धोती वाले, जरा खड़े हो जाओ 1 मिनट, दूसरी तरफ पलट जाओ, सबको अपने दर्शन दो। ये छोटे छोटे उम्र में प्रहलाद महाराज ने बताया कि बच्चों को हमें ऐसे शिक्षित करना चाहिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, जो लोग लेट आए उन्होंने मिस कर दिया, कितने सुंदर से इसने ये संस्कृत का श्लोक बोला। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये श्लोक पढ़ने में कठिनाई आ रही थी, और ये तो ऐसे पढ़ गया। थैंक यू, यू कैन सिट डाउन नाउ। तो ये शिष्य परंपरा की पद्धति के अनुसार प्रहलाद महाराज का भी आदेश है कि यंग बच्चों को यंग एज से हमें भक्ति में, ज्ञान में लगाना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद का भी यही आदेश है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये गुरुकुल की स्थापना की थी। हमारा गुरुकुल, जो लोग सोच रहे हैं यहाँ से चला गया या बंद हो गया या जो कुछ भी, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जहाँ दूसरी जगह गया, वहाँ पे बच्चों को खेलने की, रहने की खूब जगह है, और ज़्यादा बच्चे वहाँ पे अब स्टूडेंट्स हैं। जो यहाँ पे हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन थी, उधर से ब्रह्मचारी आश्रम बढ़ रहा है, इधर से गुरुकुल बढ़ रहा है, और बिल्डिंग एक ही है। तो अब वहाँ पे बहुत अच्छे से ये छोटे छोटे प्रहलाद महाराजों के शिष्यों के गुरुकुल खुला हुआ है। शिक्षा का असली उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना है। और हम क्या समझते, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? अरे पढ़ेगा लिखेगा, कल को बाहर जाके 2 पैसे कमा के लाएगा। वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आजकल ये कॉमर्शियलिज्म ने, गवर्नमेंट ने, शिक्षा देने वालों ने भी यही पर्पस बना लिया कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। लेकिन ना खेलना कूदना जीवन का लक्ष्य है, और ना नवाब बनना या नौकरी पाना या धन कमा के लाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मनुष्य को विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के विषय में सुनना एवं गुणगान मात्र करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है कि हम शिक्षा प्राप्ति के लिए भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुने। वो हमें कहाँ से मिलती है? श्रीमद् भागवतम में से मिलती है। श्रीमद् भागवतम से हम भगवान के सभी अवतारों की कथा सुने। फिर को क्या, शिव जी का क्या, ब्रह्मा का क्या, वो सबकी कथा इसी में आ जाएंगी। ब्रह्मा की सब कथाएं, शिव जी की सब कथाएं, विष्णु अवतारों की कथाओं में ही आ जाएंगी सब। अतः प्रहलाद महाराज तथा नरसिंह देव की तत्संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ है। अब श्रील प्रभुपाद लास्ट सेंटेंस में उसको
ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस कथा में नरसिंहदेव भगवान या भगवान और भक्त का गुणगान हुआ है, दोनों का गुणगान, ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड एंड द डिवोटी। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो अभी ले लेते हैं। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, कैसे कहते हैं हिंदी में कमेंट्स? हाँ, यस। यस, एक माइक है, माता जी को माइक दो। यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सुनाई देता है। जिन लोगों को जाना है जा सकते, तो लेकिन शांति से जाना। शास्त्र, गीता में लिखा है कि जो शास्त्र को नहीं मानता है उसका गति अच्छा नहीं होता है, ये जन्म में और नेक्स्ट जन्म में। तो ये भाव कहीं आते हैं या हमारे मंदिर में हम लोग गीता देते हैं, उनको बताते हैं गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा है, तो आप अपनी मनमानी भक्ति करेंगे। भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो जानना मानना दोनों जरूरी है। यस, तो परम गति नहीं होती है तो उनका क्या होगा? जो मानते हैं जानते नहीं हैं तो उनका क्या होगा? उनको एक और मौका मिलेगा, मानना भी वेस्ट नहीं जाएगा, उनको और मौका मिलेगा कि अगले जन्म में वो भगवान को मानने के साथ जान भी सके। श्रील प्रभुपाद ने मंगल आरती, नरसिंह प्रेयर्स, तुलसी पूजा, जप पे छोड़ नहीं दिया मॉर्निंग प्रोग्राम। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मॉर्निंग प्रोग्राम इज द भागवतम क्लास। भागवतम क्लास से लंबा कुछ भी नहीं है सारे मॉर्निंग प्रोग्राम में। हम तो समझा, वो श्रवण है, भगवान को जानना जरूरी है। तो ऐसे मानते हैं जानते नहीं हैं, उनको हम लोग गीता देते हैं और समझाते हैं गुरु परंपरा कि आप जो भी कर रहे हैं तो गुरु परंपरा, जैसे कि गुरु क्या करते हैं कि अगर आपको चावल बनाना आता है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन लाइटर नहीं है तो चावल पकेगा नहीं, तो इसीलिए लाइटर का काम गुरु करते हैं। तो आपको ये ले जाना है गीता, फिर ले जाते हैं, कहीं लोग ले जाते हैं, कहीं नहीं ले जाते हैं। बहुत अच्छा, आप उनको मौका दे रहे हो और उनका उद्धार कर रहे हो। जो ले जाएंगे उनका भी और जो नहीं ले जाएंगे उनका भी, क्योंकि उनके सुनेंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। यस, सुनते हैं, कभी ना कभी अवश्य उनका उद्धार होगा। एक ना एक दिन वो भगवान के घर वापस लौटेंगे, और जब आप लौटोगे और भगवान पूछेंगे बाकी सबको कहाँ छोड़ के आई है, तो आप कह सकते हो भगवान सबको अपने घर वापस आने का रास्ता बता के आई हूँ, ऐसे नहीं आई, वो सब मेरे पीछे पीछे आते हैं। दैट इज द प्राइड ऑफ द प्रीचर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन और कमेंट? आगे आगे को आ जाओ जिनके प्रश्न है। वो पीली शर्ट वाले प्रभु जी भी, भगवान को जाना कैसे जाए? भगवान को जाना कैसे जाए? भगवान को जानने के लिए भगवत गीता में भगवान 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बताते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपको गुरु को ढूंढना चाहिए और गुरु से प्रश्न करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो आपको दिखा सकते हैं क्योंकि उन्होंने परम सत्य को देखा है। धन्यवाद। पीली शर्ट वाले प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। आप भी आगे आ दंडवत जाओ। प्रणाम। प्रभु, मेरा बहुत छोटा सवाल है।
जब हम लोग एक मेल बेबी का बात करते हैं, जो छोटी उम्र से शिक्षा की बात की आपने, तो उनके लिए तो ऑप्शन है कि गुरुकुल में उनको भेजा जा सकता है, उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर गर्ल बेबी हो तो उनके लिए क्या? और मेरा सवाल ये इसलिए है गुरुजी कि हर घर में भक्ति का पूरा माहौल नहीं होता, और लड़कियों को घर में रख के ये शिक्षा देना संभव तभी हो सकता है जब दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ भक्ति में आगे बढ़ रहे हों, Yes. वैसा फेवरेबल माहौल हो। अगर नहीं है तो बेटियों का क्या? हाँ, हमने गर्ल्स गुरुकुल की बहुत कोशिश की है, और अभी भी कहीं कहीं हमारे पास गर्ल्स गुरुकुल हैं, लेकिन कलयुग है, इसलिए गर्ल्स को उनके पेरेंट्स से अलग रखना वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए थोड़ा लिमिटेशन है। लेकिन आज के ज़माने में ऑनलाइन जो सब कुछ हो गया, तो गर्ल्स भी आपके घर में रहते हुए भी गुरुकुल जा सकती हैं, घर की सेफ्टी में रहते हुए भी गुरुकुल जा सकती हैं। Does that answer your question? हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। या आपके पीछे एक प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बचपन से हम देवी देवताओं की पूजा करते हुए आए हैं, हाँ। और अब पिछले 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हमारा किस स्तर पर इसको समझें कि देवी देवताओं की पूजा को बिल्कुल अगर हम बंद कर दें और सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा करें, तो कोई देवी देवता रुष्ट होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कुल देवी हैं, वो रुष्ट हो जाएंगे अगर उनको नहीं मानते हैं। तो प्रभु जी, हमारा लेवल अपने लेवल को कहाँ तक ऊपर लेकर के जाएं कि बिल्कुल एक मत होकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, जिसमें कि हमें और तरफ कुछ सोचना या देखना ना पड़े प्रभु जी। हाँ, शास्त्र के अनुसार अगर जो आपने कृष्ण या परमेश्वर या परतपर परमेश्वर की पूजा की, तो सभी देवी देवताओं की, ईश्वरों की पूजा उसमें सम्मिलित है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही भगवान ने जब वृंदावन में लीला कर रहे थे, तो नंद महाराज और दूसरे ब्रजवासियों को बताया कि देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, चलो गोवर्धन की करेंगे, क्योंकि गोवर्धन परम भगवान है, क्योंकि भगवान स्वयं गोवर्धन में प्रवेश कर गए। तो एक तरह से उन्होंने स्वयं भी ये बताया, सिखाया। और सारे देवी देवता कोई भी अंधकार में, अज्ञान में नहीं पड़े हुए हैं। गलती कभी कभी कर लेते हैं, हजारों लाखों करोड़ों साल में कभी कोई गलती वो लोग कर लेते हैं, वो अज्ञान में नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कौन है और हम कौन है। सभी देवी देवता जीव मात्र हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा हमारी तरह जीव हैं, लेकिन फिर भी हमसे कहीं ज़्यादा सुपर एडवांस्ड। जैसे कि आप जानते हो 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख योनियों में से 4 लाख जीवों की योनि है। 4 लाख जीवों की योनि में टॉप मोस्ट इज ब्रह्मा, और हमारा नंबर कहीं 4 लाख में लगभग काफ़ी नीचे है लेकिन फिर भी वही 4 लाख योनियों में से हम वो ह्यूमंस हैं। तो अगर जो रियली अगर आप अंडरस्टैंड करो कुल देवी या जो कोई भी है, कुल देवी को बहुत प्रसन्नता होगी कि आप स्वयं कृष्ण की पूजा कर रहे हो, आप स्वयं कृष्ण को नमस्कार कर रहे हो। कुल देवी विल बी वेरी हैप्पी। और महाभारत में भी इस सिद्धांत को अच्छी तरह से बताया। जब महाभारत के युद्ध होने वाला था, उससे पहले भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ देवी को प्रसन्न करो, देवी का आशीर्वाद मांगो। तो उसको कर्मी लोग जो है वो दूसरे तरह से लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो दूसरी साइड थी। भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे थे
कि भगवान कौन है। तो जब अर्जुन ने देवी की तपस्या की, देवी प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गई, और अर्जुन ने जब उनसे आशीर्वाद मांगा तो देवी, मेरा आशीर्वाद जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, जिनका आशीर्वाद ऑलरेडी तुम्हारे सर पे, मैं तो उनकी सर्वेंट हूं, मेरे आशीर्वाद से क्या होने वाला है। वो तो मैं भी कभी आशीर्वाद देती तो उनसे लाके ही देने वाली थी, अब वो स्वयं तुम्हारे साथ में है, मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। तो वो रियल संदेश था कृष्ण का। लोग जो कर्मी है वो ये सब उल्टा एग्जाम्पल इसको बताते हैं। देखो अर्जुन को भी भगवान ने कहा था कि जा देवी से आशीर्वाद लेके आओ, लेकिन असली बात वो मैसेज देवी का है कि मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। ऑफ कोर्स उनका आशीर्वाद बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर कृष्ण का आशीर्वाद ऑलरेडी है तो अल्टीमेट हो गया। ठीक है, थैंक यू। यू हैव अ क्वेश्चन? गिव द माइक टू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। कई बातें बहुत अच्छी बताई आज के लेक्चर में जो हमें पता नहीं थी, अच्छा लगा सुनने में। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि जो भावुकता में भक्ति करते हैं वो सहज भाव में आ जाते हैं, या उनकी भक्ति उतनी परिपक्व नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि ज़्यादा श्रवण करके, ज़्यादा नॉलेज गेन करके, जो भावुकता में हम देखते हैं मंदिर में कि जो भावुकता में भक्त आता है वो सबको भक्त मानता है और भगवान को भी प्रेम से सब कुछ करते हैं वो, लेकिन जो थोड़ा जान लेते हैं वो उसमें भेद पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो जजमेंटल बुद्धि हो जाती है, ये सही है ये गलत है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपराध की संभावना बननी शुरू हो जाती है। तो वैसी स्थिति में क्या किया जाए कि भावुकता ज़्यादा बेटर है? ऐसा लगता है कई बार कि कम से कम श्रद्धा तो अपनी अच्छे से बनी हुई है ना सभी के प्रति, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे कि इन अपराधों से बचा जा सके? हरे कृष्ण। प्रश्न क्या है? यस, जज करते हैं भक्तों को। नहीं, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नए नए आते हैं तो हमें देख के संग लेना चाहिए। किसी भी भक्त के संग को साधु संग नहीं कहते, और उसकी एक सिंपल फॉर्मूला है, किसके साथ संग करके आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है, तो वो संग सत्संग है, जिसके साथ में संग करके आपको कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ने के बजाय दूसरी कोई प्रेरणा मिल रही है, वो दुस्संग है। फिर अच्छा ठीक है, प्रेरणा मिल रही है नहीं मिल रही है, ये तो हम कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसे ही इधर उधर की बात कर रहे थे। तो उसमें जो सत्संगी है, जो आपको शास्त्रों के अनुसार जिसके संग को सत्संग कहा जा सकता है, वो आपको सबके गुण बताएगा। इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये अच्छा, इसमें और अपने अवगुण बताएगा। मेरे से तो ये नहीं होता, मेरा तो। फिर एक दूसरे तरीके के लोग हैं जिन्हें सब में
दुर्गुण नजर आते हैं, इसमें ये दोष है, उसमें वो दोष है, इसमें ये दोष है, और गुण सब मेरे पास है। इसलिए तो ये बेचारे सब वो दुस्संग है, उस संग से हमें बचना चाहिए। हमेशा श्रील प्रभुपाद ने कहा, देख के डिस्क्रिमिनेट, जैसे भारत में पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। श्रील प्रभुपाद ने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा कहा डिस्क्रिमिनेट। हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, डिस्क्रिमिनेट करो, किसका संग करना है, किसका नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना ही नहीं। जिस गली में कृष्ण का मंदिर नहीं हो, उस गली में जाने का कोई फायदा नहीं। कृष्ण का मंदिर है तो गली ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। Yes. जैसे आपने बताया कि हमें भगवान को अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, तो हम जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बता रहे हैं, अतकर्वशी अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि जो भी कुछ तुम करते हो वो मुझे अर्पण करो। तो हम अपने आप को कैसे सरेंडर करें? ऐसे ही कि हम जो कुछ करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, जो कुछ खाएं उनको अर्पित किया हुआ खाएं, जो कुछ दान दें वो कृष्ण को दें, पूजा करें तो उनकी करें, अपने जीवन के सेंटर में कृष्ण को रखें। हो गया। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? माधव। माधव। हरि बोल। माधव प्रभु की जय।